तो गाइस जो है आज जो है अकाउंटेंट के बारे में ज़्यादा थोड़ा सा समझेंगे, बेसिक समझेंगे, अकाउंटेंट से फंडामेंटल समझेंगे कि अकाउंटेंट होता क्या है, क्या ज़रूरी है उसका और क्या यूज़ किया जाता है, राइट। इसके बारे में हम समझने वाले हैं, राइट। देखिएगा, अकाउंटिंग बेसिकली क्या होता है कि जो आपके बिजनेस होता है, बिजनेस का मतलब तो आप समझते ही है, व्यापार, राइट। जो बिजनेस में क्या होते हैं, ट्रांजेक्शंस होते हैं, लेन देन, राइट। पैसा आना, पैसा जाना, सामान खरीदना, सामान बेचना, जो इन सब तो हम क्या कर सकते, प्रॉपर वे में, सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड कर सकते, समझ सकते, राइट। जो बिजनेस के बारे में बता सकते कि बिजनेस में कितना पैसा कमाया, कितना दबाया, कितना खर्चा हुआ, कितना फायदा हुआ, ये सारी चीजें बता सकते, उसको आप क्या कहते हैं, अकाउंटिंग कहते हैं, राइट। अच्छा जी, तो हमें पहली बात तो समझ में आई कि जो हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं, अकाउंटिंग सीखते हैं, वो हम ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए सीखते हैं, ट्रांजेक्शंस को समझने के लिए सीखते हैं। अच्छा, और ट्रांजेक्शन जिसकी होती है एक बिजनेस की, जिसकी होती है बिजनेस की, राइट। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे, बिजनेस के बारे में समझेंगे। क्या इसके बारे में समझेंगे, बिजनेस। बिजनेस के नाम से आप क्या समझ सकते हैं, बिजनेस क्या है, एक लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्या है, एक लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब एक ऐसा कार्य जिस माध्यम से आप क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं, पैसा अर्न करते हैं, राइट। लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या है, एक ऐसा कार्य, एक ऐसा काम जिस माध्यम से आप पैसा कमा पा रहे हैं और जो एक लीगल काम है। क्या है, लीगल काम है, राइट। तो बिजनेस के बारे में लिखेंगे, इट इज अ लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी और बिजनेस तो कौन करता है, जो बिजनेस तो करता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, बिजनेसमैन के नाम से। किस नाम से जानते हैं, बिजनेसमैन के नाम से। इट इज अ लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हिच started by a businessman, which started by a businessman, जो एक बिजनेसमैन के द्वारा किया जाता है टू अर्न प्रॉफिट, इनकम, पैसा कमाने के लिए। क्यों किया जाता है बच्चों, पैसा कमाने के लिए, राइट। तो बिजनेस के बारे में आपको समझ आया होगा अच्छे से, राइट। अच्छा, अब सेकंड पॉइंट, जो बिजनेस तो करता है, कौन बिजनेस तो करता है, बिजनेसमैन। कौन बिजनेस तो करता है, बिजनेसमैन। जो बिजनेस तो क्या करता है, चलाता है, परफॉर्म करता है बिजनेस तो, राइट। उसको आप क्या बोलते हैं, बिजनेसमैन। क्या बोलते हैं, बिजनेसमैन, राइट। अब बिजनेसमैन के बारे में बात करें तो बिजनेसमैन क्या होता है, एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ अ पर्सन। यानी बिजनेस तो आप क्या कर सकते हैं, अकेले भी चला सकते हैं, इंडिविजुअल यानी एक सिंगल व्यक्ति, एक सिंगल पर्सन भी चला सकता है, और चाहे तो आप 2-3-4 मिलकर के लोग ग्रुप में भी बिजनेस तो कर सकते हैं। अगर आप अपने बिजनेस के अकेले मालिक है, अकेले ऑनर है, तो उसको आप और किस नाम से जानेंगे बच्चे, प्रोप्राइटर। किस नाम से जानेंगे, प्रोप्राइटर। जिस बिजनेस का एक ही मालिक होता है, जिस बिजनेस का एक ही मालिक होता है, एक ही ऑनर होता है, सिंगल इंडिविजुअल, उसको आप क्या कहते हैं, प्रोप्राइटर। और इस बिजनेस को आप किस नाम से जानते हैं, प्रोप्राइटरशिप फर्म। किस नाम से जानते हैं, प्रोप्राइटरशिप फर्म।
दूसरा है ग्रुप ऑफ अ बिजनेस, जिसमें आप दो या फिर उससे ज्यादा हिस्सेदार होते हैं बिजनेस के, उसको आप किस नाम से जानते हैं? पार्टनर ऑफ अ बिजनेस। किस नाम से जानते हैं? पार्टनर ऑफ अ बिजनेस के नाम से आप लोग इसको जानते हैं। राइट, आया समझ इतना पार्ट? ठीक। पहला क्या था? इंडिविजुअल यानी प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस और सेकंड पार्टनर ऑफ द बिजनेस। राइट, इतना समझ में आया? राइट, चलिएगा फिर अब हम लोग क्या करेंगे? बिजनेस तो स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? बिजनेस तो स्टार्ट करेंगे। जब आप एक बिजनेस तो स्टार्ट करोगे तो क्या करना पड़ेगा आपको? पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यानी बिजनेस में क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ पैसा लगाना पड़ेगा। चाहे आप बच्चे 100 रुपए ही इन्वेस्ट करें, बट कुछ ना कुछ तो पैसा उसमें लगेगा, जब तो आप एक बिजनेस स्टार्ट करोगे, जब तो आप एक शुरू करोगे। राइट, अच्छा जी। अब मैंने पैसा इन्वेस्ट किया तो मैं उसको किस नाम से जानूंगा? उसको किस नाम से पहचानूंगा? उसके लिए भी एक वर्ड है। क्या है? कैपिटल। क्या है बच्चे? कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है वो पैसा जो बिजनेस में क्या किया है? इन्वेस्ट किया है, यानी बिजनेस में लगाया है, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए, उसको आप किस नाम से जानते हैं? कैपिटल। Which money is used to start a business? ऐसा पैसा जो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लगाया गया है, उसको आप किस नाम से जानते हैं? कैपिटल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चे? कैपिटल के नाम से जानते हैं। राइट, चलिए फिर अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा जी, कैपिटल का भी मतलब समझ में आ गया। सर अब एक बार अकाउंटिंग और अच्छे से बता दीजिए, अकाउंटिंग और डिटेल में बता दीजिए, अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग का मतलब हम आपको डिटेल में बता देंगे। राइट, अकाउंटिंग का मतलब होता है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग समराइज of business transactions in a systematic manner in terms of money। अकाउंटिंग क्या है बच्चे? एक आर्ट, एक कला है जिससे क्या करते हैं? बिजनेस के ट्रांजैक्शंस का आइडेंटिफाई कर पाते हैं। आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचानना कि ये कौन सी ट्रांजैक्शन है, परचेज थी, सेल थी। फिर आता है क्लासिफिकेशन। क्या आता है? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है उसको एक अलग पार्ट में बांटना, यानी मान लीजिए आपने परचेज किया तो आपने परचेज का एक अलग पार्ट बना दिया, अलग ग्रुप बना दिया। अब आने वाले जितने भी परचेजेस होंगे आप उसी ग्रुप में लिखेंगे। सेल्स किया तो सेल्स का एक अलग ग्रुप बना दिया। राइट, ऐसा आपने क्या किया? अलग अलग ग्रुप में बांट दिया। फिर आपने जो लिखा, जो पहचाना, उसको आपने अब क्या करना है? रिकॉर्ड भी करना है, कहीं ना कहीं उसको लिखना भी है, तो क्या आप वो याद तो रखो नहीं। राइट, तब काम आए 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, याद थोड़ी रहेगा, भूल जाओगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है? रिकॉर्डिंग करना है, उसको कहीं ना कहीं लिखना है। उसके बाद मान लेते हैं अब मैं देखना चाहता हूँ कि मैंने 3 महीने में कितना टोटल परचेजेस किया, तो उसको मैं किस नाम से जानूंगा? समराइजिंग के नाम से जानूंगा। किस नाम से जानूंगा? समराइजिंग के नाम से जानूंगा। ठीक, राइट। आखिरी में मेरे को क्या पता चलेगा? अपना रिजल्ट पता चलेगा। क्या पता चलेगा? रिजल्ट पता चलेगा अपने बिजनेस का। राइट, इस काम को अगर मैं कहूं तो ये एक मैंने अकाउंटिंग की डेफिनेशन भी आपको समझा दी, और एक और चीज, अकाउंटिंग का पूरा प्रोसेस भी बता दिया कि अकाउंटिंग कैसे काम करता है। राइट, इससे 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक तो आपका ये क्या आएगा?
दी डिफाइन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है उसको आप लिख सकते हैं इजीली। और अगर ये आ जाए कि अकाउंटिंग का प्रोसेस बता दीजिए तो अकाउंटिंग का प्रोसेस भी लिख सकते हैं इजीली, राइट। अब हर एक काम को करने के क्या होते हैं बच्चे, कुछ ना कुछ मोटिव्स होते हैं, कुछ ना कुछ उसका उद्देश्य होता है कि इस काम का हम क्यों कर रहे हैं, राइट। अगर आप लोग कर भी रहे हैं तो आप लोग का एक मोटिव है, राइट। तो ऐसे ही अकाउंटिंग करने के क्या मोटिव है उसका आप किस नाम से जानते हैं, ऑब्जेक्टिव्स, ठीक। किसी भी काम का हम क्यों कर रहे हैं उसका मतलब होता है ऑब्जेक्टिव्स, इस काम का हम क्यों कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव्स के सबसे पहले है टू record the business activities, to record the business activities systematically, बिजनेस एक्टिविटीज का हम क्या कर सकते, रिकॉर्ड कर सकते सिस्टमैटिकली, राइट। पहला। दूसरा, बिजनेस से क्या बता सकते, फाइनेंशियल पोजीशन बता सकते। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है कि बिजनेस से कितना पैसा कमाया टोटल, ठीक। बिजनेस तो किससे कितना पैसा लेना है, बिजनेस तो कितना पैसा किसको देना है, जो ये सारी बातें बता सके उसको आप बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। थर्ड पॉइंट, बिजनेस की एक्टिविटीज को क्या कर सकते, कंट्रोल कर सकते। तो कंट्रोल द बिजनेस एक्टिविटीज, क्या हो रहा है, जो बिजनेस से क्या है एक्सपेंसेस हो रहे हैं, खर्चे हो रहे हैं। अब मान लेते हैं आप तो ऐसा लग रहा है अपने बिजनेस में कि आप ये खर्चे एक्स्ट्रा कर रहे हैं, इससे बिना भी आपका बिजनेस अच्छे से चल सकता है, तो उसको आप क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, रोकेंगे, राइट। तो उसको आप बोलते टू कंट्रोल दी बिजनेस एक्टिविटीज। नेक्स्ट, आखिरी और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिजनेस का प्रॉफिट या फिर लॉस जानने के लिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, बिजनेस का प्रॉफिट या फिर लॉस जान सकते, बिजनेस में कितना फायदा हुआ कितना नुकसान हुआ, ये जो ये सारी बातें सब बता सकते। इसलिए क्या है, इससे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, राइट। चलिए फिर अब हम और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा समझ में आ रहा है। कहीं पे भी बच्चे कुछ भी डाउट हो तो आप जो है पूछ सकते हैं मेरे को। चलिए फिर अब हम पढ़ेंगे बिजनेस से लेन देन। लेन देन का हम क्या बोलते हैं बच्चे, ट्रांजैक्शंस। क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शंस। पहला लेन देन, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ सामान को हम खरीदते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं बच्चे, हम कुछ सामान को खरीदते हैं, जिसको आप परचेजेस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, परचेजेस के नाम से जानते हैं। यानी इनफ्लो ऑफ गुड्स, इनफ्लो ऑफ गुड्स। इनफ्लो का मतलब अंदर आना, गुड्स का मतलब वो सामान, वो प्रोडक्ट जिसको आप क्या करते हैं, मार्केट में सेल करते हैं, जो आपका मेन प्रोडक्ट है बिजनेस से डील करने के लिए, राइट। मान लेते हैं मेरी क्या है, मोबाइल की शॉप है, तो मोबाइल्स मेरे लिए क्या हो जाएंगे, गुड्स, जिसको मैं बेच करके सेल करके प्रॉफिट कमाता हूँ, पैसा कमाता हूँ। उस आइटम को मैं किस नाम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, गुड्स के नाम से, राइट। दूसरा पॉइंट, सेल क्या है,
सेल, सेल का मतलब होता है आउटफ्लो ऑफ गुड्स। परचेजेस में क्या हो रहा था, इनफ्लो यानी बिजनेस के पास आ रहा था, और सेल में क्या हो रहा, बिजनेस के पास से जाएगा, आउटफ्लो ऑफ गुड्स, राइट। थर्ड, पेमेंट। पेमेंट का मतलब क्या होगा, पेमेंट का मतलब होगा किसी भी कारण से जो भी मैं पैसा किसी खर्चे में पे करता हूँ, या फिर जिससे मैंने सामान खरीदा उस पार्टीज को मैं पैसा दे रहा हूँ। पार्टीज का मतलब होता है बच्चे जिससे आपने सामान खरीदा या फिर जिसको आपने सामान बेचा, उसको हम किस नाम से जानते हैं बच्चे बिजनेस में, पार्टीज। किस नाम से जानते हैं, पार्टीज, ठीक। to pay any expense or parties, ठीक। एक और पॉइंट होता है जो हमारा आखिरी पॉइंट है, वो होता है रिसीट। क्या होता है, रिसीट। रिसीट का मतलब होता है जो आपको पैसा मिल रहा है, किसी भी कारण से जो पैसा बिजनेस के पास आ रहा है, रिसीव हो रहा है, जो आप सेल करते हैं या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उससे जो आपको आपकी इनकम हो रही है, आपको पैसा रिसीव हो रहा है, उसका आप बोलते हैं रिसीट। टू रिसीव मनी, किसी भी कारण से जो भी आपको पैसा मिला, आया आपके कस्टमर से, राइट। क्लियर हुआ। तो ये हमारा जो था वो पार्ट 1 था अकाउंटिंग का। आज हमने क्या क्या समझा, आज हमने समझा बच्चे अकाउंटिंग क्या होता है, उसके बाद हमने स्टार्ट किया बिजनेस क्या है, बिजनेस के बारे में बताया। दूसरा पॉइंट बिजनेसमैन क्या है। तीसरा कैपिटल, जो पैसा हमने बिजनेस में इन्वेस्ट किया। फोर्थ पॉइंट अकाउंटिंग क्या होता है। फिफ्थ पॉइंट अकाउंटिंग करने का प्रोसेस क्या है। सिक्स्थ पॉइंट अकाउंटिंग के क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। और सेवेंथ लास्ट हमारे जो बिजनेस से लेन देन है यानी ट्रांजैक्शन, वो कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या होता है उनका मीनिंग, ठीक। आगे का कॉन्सेप्ट हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। क्लियर, चलिएगा फिर आज के लिए बच्चों बाय बाय।